दोस्तों, एब्डोमिनल स्वेलिंग जिसे एसाइटिस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, जो स्पेस होता है हमारे एब्डोमेन और उसकी लाइनिंग के बीच, जो ऑर्गन और उसके लाइनिंग के बीच में स्पेस होता है, उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। ये फ्लूइड जब बिल्डअप होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो वो डेस्टिनेटेड बैली और डिस्कम्फर्ट का कारण बनता है। और फ्लूइड अपने आप क्लियर भी हो सकता है, वो येलो कलर का भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है तो वो नोटिसेबल नहीं होता है, लेकिन जब फ्लूइड बिल्डअप होके प्रेशर डालता है ऑर्गन, तो जिसके कारण कई सिम्टम्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्ट ईटिंग, और आपको डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम महसूस हो। हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द एब्डोमिनल स्वेलिंग। एब्डोमिनल स्वेलिंग जिसे एसाइटिस के नाम से जाना जाता है, यह एक कॉमन सिम्टम्स है जिसके कारण कई कंडीशंस के कारण जहां पे एसएस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, और प्रेशर क्रिएट करता है इंटरनल ऑर्गन पर, जिसके कारण डिस्टेंशन हो जाती है। और यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के कारण, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के कारण, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेस ऑफ एब्डोमिनल स्वेलिंग। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन कॉज है एब्डोमिनल स्वेलिंग। यह क्रोनिक हो सकता है। जब स्टूल पास नहीं होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, तो यह बिल्डअप कर सकता है, कॉज बन सकता है ब्लोटिंग का और डिस्टेंशन, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो लोग फाइबर ना लें, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, या कुछ लोग मेडिकेशंस ले रहे हो किसी अदर कंडीशंस, तब उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेस के कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में हो जाएगी, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया, एडहेसिव्स हो गया, हर्निया हो गया, जब फूड और वेस्ट पास नहीं होगा डाइजेस्टिव ट्रैक से, जिसके कारण डिस्टेंशन और स्वेलिंग के सिम्टम्स आएंगे। यह डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस कहां। नेक्स्ट है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, आईबीएस। एक कॉमन डिसऑर्डर है एब्डोमिनल पेन का, ब्लॉटिंग का और चेंजेस इन बावल हैबिट्स का कारण, जिसके कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि जो गैस का प्रेजेंस है और फ्लूइड का प्रेजेंस है, वो इंटेस्टाइन्स में होता है। ये जो सिम्टम्स है वो वैरी करते हैं इंडिविजुअल पर, लेकिन एब्डोमिनल स्वेलिंग एक कॉमन कॉम्प्लेंट्स है इन डिसऑर्डर। गैस्ट्रोपैरेसिस एक ऐसी कंडीशन जहां पे स्टमक एम्प्टी स्लोली, यानी कि जो स्टमक है वो खाली होता है डिले, धीरे धीरे, और जो एम्प्टी ऑफ फूड है इंटेस्टाइन्स में वो बहुत धीरे धीरे जाता है, जिसके कारण एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होती है, स्वेलिंग होती है, और बिल्डअप ऑफ फ्लूइड होता है, फूड होता है इन स्टमक। यह कई कारणों से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, या फिर कुछ मेडिकेशंस के कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, इन्फ्लामेशन इफेक्ट कर सकती है एब्डोमिनल ऑर्गन को, जिसके कारण स्वेलिंग आ सकती है। इन्फेक्शंस हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इंजरीज हैं। पैरेटोनाइटिस एक सीरियस इन्फ्लामेशन है लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन। क्रॉन्स डिसऑर्डर और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन्फ्लामेटरी बावल डिसऑर्डर में क्रॉन डिसऑर्डर और अल्सरेटिव कोलाइटिस
कारण बन सकता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग का डाइजेस्टिव ट्रैक में, जिसके कारण एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग और डायरिया हो सकता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, जिसे हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है और लीवर को ब्लड फिल्टर करने में, प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज, हर्नियास के कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग आ सकती है, ट्यूमर के कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग आ सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, जैसे लीवर एनलार्ज कर गया, स्प्लीन एनलार्ज कर गई, किडनी एनलार्ज कर गई, तो एब्डोमिनल स्वेलिंग का कारण बन सकते हैं। सिरोसिस में, हेपेटाइटिस में, किडनी डिसऑर्डर में पेशेंट को फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है एब्डोमिनल में। एब्डोमिनल एडिशंस, जहां पे बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू, जो आफ्टर द सर्जरी और एक इंफेक्शन, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऑर्गन की मूवमेंट, जिसके कारण ब्लॉकेज होता है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एब्डोमिन में, जिसके कारण एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एसाइटिस इज द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेट में पानी भरना, वो एसाइटिस कहलाता है। ये तब होता है लीवर की बीमारी के कारण, हार्ट फेलियर के कारण, या और किसी बीमारी के कारण ये हो सकता है। एडिमा, स्वेलिंग, जो एसएस फ्लूइड जो ट्रैप होता है बॉडी टिश्यूज में, जिसके कारण इफेक्ट हो सकता है एब्डोमेन, लेग और अदर एरिया। ये किडनी डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर और अदर फैक्टर्स के कारण। फ्लूइड रिटेंशन, जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के कारण और किडनी प्रॉब्लम के कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के कारण, लीवर डिसऑर्डर के कारण, किडनी डिजीज के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स है एब्डोमिनल स्वेलिंग के, जहां पे हम बात करेंगे पेन। एब्डोमिनल स्वेलिंग के कारण पेन हो सकता है, वो शार्प पेन, डल पेन, क्रैम्पिंग पेन, बर्निंग पेन। ब्लॉटिंग हो सकती है, चेंजेस इन बावल हैबिट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। डिफिकल्ट हो सकता है ब्रीदिंग में, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कार्डियक कंप्रेशन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कराएंगे, लैब टेस्ट कराएंगे, ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट कराएंगे, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर किसी पेशेंट को एसाइटिस हो जाए तो आपकी स्क्रीन पर उसका ट्रीटमेंट है। एसाइटिस को कंट्रोल करने के लिए आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन था वो था एब्डोमिनल स्वेलिंग के बारे में। दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय लक्ष्मी।